नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कोविड के बाद एचएमपीवी वायरस ने बढ़ाई चिंता, हिमाचल में भी अलर्ट। एक और जहां लोग अभी कोविड के दौर से पूरी तरह उबर भी नहीं पाए, वहीं अब ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने देश व प्रदेशवासियों की चिंता को बढ़ा दिया है। एचएमपीवी वायरस को लेकर अब हिमाचल भी सतर्क हो गया। कर्नाटक में आए इसके मामलों के बाद जहां सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की गई और सभी प्रदेशों व केंद्र शासित राज्यों को अलर्ट कर दिया गया। इस बैठक के उपरांत स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की अध्यक्षता में सभी मेडिकल कॉलेजेस के प्राचार्यों, सभी जिलों के सीएमओ व एमएस के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित हुई, जिसमें स्वास्थ्य सचिव ने दिशा निर्देश दिए कि इन्फ्लुएंजा से संबंधित मामलों या गंभीर श्वसन के सभी मामलों की निगरानी की जाए। युवाओं के लिए वरदान बनी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, हर महीने कमा रहे 50,000। हिमाचल सरकार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना प्रदेश के युवाओं के लिए वरदान बन गई है। इस योजना से प्रदेश के अनेकों युवा न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि प्रदेश में हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये योजना मील का पत्थर बन रही है। योजना के लाभार्थियों में शामिल ऊना उपमंडल के रामपुर के 29 वर्षीय हरदीप कुमार की कहानी सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। कभी सैलून चलाकर गुजर बसर करने वाले हरदीप ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का लाभ उठाया और सरकारी सब्सिडी पर ई टैक्सी ली। अब उनकी ई टैक्सी जल शक्ति विभाग ऊना में अटैच है, जहां से उन्हें हर महीने 50,000 रुपए की निश्चित आय हो रही है। ये परिवर्तन उनके जीवन में आत्मनिर्भरता और स्थिरता लेकर आया। फिर कांपी हिमाचल की धरती, भूकंप के झटके हुए महसूस। मंडी जिले में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप शाम 5:14 पर आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 आंकी गई। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर नीचे मापा गया। फिलहाल इन झटकों से नुकसान की सूचना नहीं है। पिछले 6 माह में जिले में 5वीं बार ये झटके महसूस किए गए। इससे पहले 7 दिसंबर को भी भूकंप के झटके महसूस हुए। तब भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.3 आंकी गई थी। हिमाचल प्रदेश के दूसरे स्पेस लैब का बिलासपुर में उद्घाटन। राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर में मंगलवार को प्रदेश की दूसरी स्पेस लैब का उद्घाटन किया गया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने इसका उद्घाटन किया। इससे पहले बॉयज स्कूल घुमारवी में ये लैब स्थापित की गई। इस स्पेस लैब में ड्रोन, 3D प्रिंटर, टेलीस्कोप और इसरो मिशन के मॉडल उपलब्ध हैं, जो विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान, रोबोटिक्स और एरोस्पेस तकनीक में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेंगे। बासमती चावल का सैंपल फेल, खाने के लिए है अनसेफ। एक नामी कंपनी के बासमती चावल का सैंपल जांच में फेल हो गया। ये खाने के लिए अनसेफ पाया गया और चावल के सैंपल में भारी मात्रा में कीड़े पाए गए। विभाग ने दुकानदार को चावल की बिक्री करने से मना कर दिया। बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के अलग अलग स्थानों से चावल के 10 सैंपल लिए थे। ये सैंपल सीटीएल कंडाघाट जांच के लिए भेजे गए। इसमें से 5 की रिपोर्ट विभाग के पास पहुंच गई और 1 सैंपल फेल पाया गया। 5 की रिपोर्ट आनी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित दुकानदार को नोटिस जारी कर 30 दिन के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही बिल और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। निगम के होटल्स में पर्यटकों के लिए 20 से 40% की छूट। इस तारीख तक रहेगा विशेष ऑफर। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने सर्दियों के सीजन में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत निगम के 56 होटल्स में से 50 होटल्स में 20 से 40% तक की विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट 15 अप्रैल तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना है। सर्दियों के दौरान हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी पहाड़ियों और हरे भरे जंगल पर्यटकों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र बनते हैं। ऐसे में ये छूट पर्यटकों को निगम के होटल्स में ठहरने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे न केवल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि निगम की आय में भी इजाफा होगा। गाजा में 14 जनवरी से शुरू होगी आइस हॉकी चैंपियनशिप। 4 जोन के खिलाड़ी लेंगे भाग।
जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के उपमंडल काजा में 14 से 17 जनवरी तक आइस हॉकी कप प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कार्यकारी अतिरिक्त उपायुक्त काजा शिखा ने मंगलवार को प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक अनुराधा राणा करेंगी। ये प्रतियोगिता 14 से 17 जनवरी तक काजा के आइस हॉकी रिंक में होगी, जिसमें स्पीति घाटी के तोन, सेंटर शान और पिन चारों जोन से खिलाड़ी भाग लेंगे। हिमाचल में नए बिजली टैरिफ पर 10 फरवरी को होगी जन सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के लिए लाखों उपभोक्ताओं का बिजली टैरिफ 10 फरवरी को तय होगा। इस दिन विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई का दिन तय किया। इस दिन हर वर्ग के उपभोक्ता यहां विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपनी राय दे सकते हैं। यहां उद्योग संस्थाओं के प्रतिनिधि भी आएंगे और कमर्शियल के साथ घरेलू उपभोक्ता भी पहुंचेंगे। यहां तय किया जाएगा कि बिजली बोर्ड ने जो संशोधित टैरिफ अगले साल के लिए दिया है, उससे किसी वर्ग को कोई दिक्कत तो नहीं है। शिमला में जन सुनवाई के बाद आयोग उद्योग क्षेत्रों या फिर किसी अन्य स्थान पर जाकर भी जन सुनवाई कर सकता है। अब आयोग पर निर्भर करेगा कि वो बिजली बोर्ड को उसके मुताबिक टैरिफ तय करता है या नहीं। वैसे बोर्ड ने सरकार के निर्देशों पर अगले साल के लिए टैरिफ को नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। कुमार सैन की विभा नेगी के सिर सजा मिस शिमला का ताज। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस बार विंटर कार्निवाल के तहत मिस शिमला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुमार सैन की विभा नेगी ने मिस शिमला का खिताब अपने नाम किया। फर्स्ट रनर अप का खिताब शिमला की गुनगुन पाहवा को मिला, जबकि चौपाल की नेहा ठाकुर सेकंड रनर अप रही। प्रतियोगिता में शिमला की 20 युवतियों ने भाग लिया। रविवार को आयोजित शुरुआती राउंड के बाद 10 प्रतिभागियों का चयन फाइनल राउंड के लिए किया गया। अब पुलिस चौकियों में दर्ज होगी एफआईआर, सरकार देगी अधिकार। प्रदेश सरकार बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस थानों को जनसंख्या, भौगोलिक कारक, ग्रामीण और शहरी आधार पर वर्गीकृत करेगी। साथ ही इनकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को सचिवालय में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, आईजीएमसी जैसे अस्पताल खुद बीमार, नहीं मिल रहा सर्जरी का सामान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की सेहत खराब है। लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, लोगों को स्टंट नहीं डल रहे, सर्जरी के सामान और बाकी जरूरी चीजें अस्पताल नहीं दे पा रहा। जो सुविधाएं पूर्व सरकार में तत्काल और निःशुल्क मिल रही थी, आज उसके लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। लोग बिना इलाज के घर जा रहे हैं या मजबूरी में अपनी गाड़ी कमाई लुटा रहे हैं। ये सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से हो रहा है। बाकी अस्पतालों को छोड़िए, आईजीएमसी जैसे अस्पताल खुद बीमार हैं। ट्रेडिंग के नाम पर पंचायत प्रधान के साथ हो गया बड़ा कांड, पुलिस के पास पहुंचा मामला। जिले में शाह तलाई के बाद बिलासपुर में भी ठगी का मामला सामने आया। इस बारे में पीड़ित पंचायत प्रधान ने एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस को दी गई शिकायत में पंचायत प्रधान रजनीश ठाकुर ने कहा कि उसके साथ ठगों ने ट्रेडिंग के नाम पर ठगी की है। 16 जनवरी को जिला रोजगार कार्यालय चंबा में होंगे कैंपस इंटरव्यू। जिला रोजगार कार्यालय चंबा द्वारा जनवरी माह में आयोजित होने वाले कैंपस इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि 3 स्थानों पर आयोजित होने वाले कैंपस इंटरव्यू में जेनरॉयट एसआर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के द्वारा चंडीगढ़ के लिए 100 पदों को भरा जाएगा। राजगढ़ में 1 किलो 35 ग्राम अफीम के साथ कार चालक गिरफ्तार। जिला पुलिस की एसआईयू की टीम ने राजगढ़ पुलिस थाने के अंतर्गत एक व्यक्ति के कब्जे से अफीम की खेप बरामद की। जानकारी के अनुसार एसआईयू नाहन की टीम नेरीपुल आदि क्षेत्र से गश्त कर रही थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।